जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यामुना तीरावनचारी यामुना यामुना तीरावनचारी यामुना जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकी श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक क्रमांक 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा स्थितप्रज्ञस्य कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की का क्या भाषा समाधिस्थस्य समाधि में स्थित पुरुष का केशव हे कृष्ण स्थितधीः कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति किम क्या प्रभाषेत बोलता है किम कैसे
आसीत आशीष रहता है, रहता है, व्रजेत रजेत चलता है, चलता है, किम किम कैसे। कैसे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चालना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर एक विज्ञान है जिससे सामान्य लोग जिससे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये भगवद गीता समाज में है और इतना बड़ा विज्ञान इसमें है, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ये है, ये विज्ञान, लेकिन फिर भी लोग नहीं जानते हैं। जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। तो यह आश्चर्य की बात है। क्यों? रहस्य भगवद गीता में पहले भी बताया है, रहस्यम ही एतद् उत्तमम। ये जो भगवद गीता का जो ज्ञान है वो एक रहस्य जैसा है, सामने होने पर भी
वो उसके बारे में हम समझ पाएँ, उसको जीवन में अपना पाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट नीड्स सम स्पेसिफिक क्वालिटीज़ टू अंडरस्टैंड भगवद गीता एंड टू अप्लाई दैट इन आवर लाइफ। भगवद गीता को अपने जीवन में अपनाने के लिए कुछ विशिष्ट लक्षण चाहिए, और वो सामान्यतया जो हम सभी लोग हैं बद्ध जीव, उनमें वो नहीं है, क्योंकि तभी हम बद्ध हैं, तभी इस भौतिक जगत में हैं। इसलिए ये कॉमन नहीं है कि लोग भगवद गीता को जाने, क्योंकि भगवद गीता है एंटीडॉट। एंटीडॉट मीन्स निवारण करने का उपाय, इस जगत का निवारण करने का उपाय। हम इस जगत में हैं तो ये जगत को तोड़ने, इस जगत से हमारी मुक्ति कराने के लिए भगवद गीता है। तो जो लोग यहाँ हैं वो लोग यहाँ क्यों हैं? क्योंकि वो यहाँ रहना चाहते हैं। इसलिए भगवद गीता उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि भगवद गीता तो उनकी इस स्थिति से उनको हटाने के लिए है, जिसको सामान्यतः लोग आसानी से स्वीकार नहीं करते। जब तक उनको ऐसा नहीं समझ में आता कि जो हमारी स्थिति है ना ये ठीक नहीं है, हमें इससे निकलना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ है, जब तक ऐसा कोई कन्विंस नहीं होगा तब तक भगवद गीता की तरफ वास्तव में वो आकर्षित नहीं होगा। इसलिए ज़्यादातर लोग भगवद गीता समाज में होने पर भी इसके विषय में या तो बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, या जानते भी हैं तो उनके जीवन में ये भगवद गीता इतना महत्वपूर्ण नहीं है, या अगर महत्वपूर्ण भी वो सोचते हैं कि है तो भी वो इसके अर्थ को अपने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके लेते हैं, यथारूप नहीं लेते हैं, एज इट इज़ नहीं लेते हैं। क्योंकि ये भगवद गीता एंटीडॉट है, ये संसार में ये घोषित करती है कि संसार रहने की जगह नहीं है और इससे निकलने का उपाय बताती है। तो जब तक लोगों को खुद इस बात से वो कन्विंस नहीं होते कि यस देयर इज़ समथिंग रॉन्ग अबाउट दिस वर्ल्ड, तब तक वो लोग सोचते हैं नहीं ये बेकार है। जैसे कई लोग देखते हैं, अरे जो लोग ये भगवद गीता पढ़ते हैं वो लोग फिर संसार में उनकी रुचि नहीं रहती है, तो वो लोग फिर डर जाते हैं, भगवद गीता मत पढ़ना, भगवद गीता पढ़ने से हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। उनको ऐसा लगता है दिमाग ख़राब हो जाता है, हमारा ब्रेन वॉशिंग हो जाता है। तो इसलिए रहस्य है। लेकिन अगर हम थोड़े से भी बुद्धिमान हैं तो हम ये देखना शुरू कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में समस्याएं तो हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इस भौतिक जगत के अंदर। हम सुखी तो नहीं हैं, इतने सारे प्रयास तो सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सुखी नहीं हैं, चिंताग्रस्त हैं, बहुत बहुत प्रकार की समस्याएं, और अज्ञानता है कि ये सब क्या है, क्यों है। फंडामेंटल जहाँ हैं, जहाँ रह रहे हैं, सदियों सदियों से रह रहे हैं, उसके बारे में हम जानते ही नहीं है कि ये कहाँ रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, किस लिए, किसने बनाया है। बहुत आश्चर्य की बात है ना, हम कहीं घर में रहते हैं, कहीं सोसाइटी में या कहीं भी, तो कितनी सारी हम रिसर्च करते हैं भाई वहाँ, या आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कितनी सारी जानकारी प्राप्त करके आप कॉलेज में आते हैं। अच्छा मुझे इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, अच्छा कॉलेज कौन सा है, ये क्या है, अच्छा उसमें ब्रांचेज़ हैं, कौन सी ब्रांच में जानी है, उसके बाद में उसका क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने का मिलेगा, क्या होगा, कितनी सारी चीज़ें। हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं उसके बारे में कितनी सारी जानकारी पहले प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या यह आश्चर्य नहीं है कि इस जगत में जहाँ हम रह रहे हैं सब, उस जगत के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि ये जगत क्यों बनाया गया, किसने बनाया है, हम ये जीवन क्यों प्राप्त किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है। इतनी फंडामेंटल चीज़ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये गैजेट्स हैं, इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, एक एक चीज़ में क्या है, क्यों है। लेकिन जो सबसे फंडामेंटल चीज़ें हैं उसके बारे में नहीं जाते हैं। तो आवरण, अज्ञानता, और ये जो विषय है ये इतना गहरा है कि सामान्य लोग इतने गहरे प्रश्न को भी नहीं सोच पाते हैं। उनको ये तात्कालिक जो अपनी जीवन में जो इमीडिएट नीड्स दिखती हैं, बच्चा जैसे पैदा होता है क्या करता है, रोता है, माँ दूध पिलाती है, हाँ बस। तो ये है इंस्टिंक्ट्स। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, विवेक जागृत नहीं होता है। तो इसलिए पशु भी एक्टिव होते हैं, उनके दिमाग में कभी नहीं आता कि हम यहाँ क्यों हैं, क्या है, क्यों, क्योंकि उनकी चेतना डल है।
तो मनुष्यों की भी चेतना अगर ऐसे ही डल रहेगी तो वो भी ऐसे ही बस इमीडिएट जो नीड्स हैं, जो इंस्टिंक्ट्स हैं, खाना पीना सोना आहार निद्रा भाई मैथुन, बस उसी के बारे में सोच पाएंगे। ये जो इसके ऊपर की एक पूरी लेवल है थॉट का कि वाई वी आर हेयर, हु हैज़ मेड दिस, ये जो अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्लेटफॉर्म को टच ही नहीं कर पाते हैं चेतना डाउन होने की वजह से। इंद्रिय भोग में इतने ज़्यादा आसक्त हैं, इमीडिएट नीड्स में इतने ज़्यादा आसक्त हैं कि इसके बियॉन्ड या इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसकी जो अनित्यता है, उसको भी वो लोग परसीव नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे कुत्ता है, उस कुत्ते को इधर रोटी पड़ी है, वो आ रहा है, उसको कोई मार रहा है, बाबा भाग यहाँ से, भाग यहाँ, फिर भी वो किसी ना किसी ऐसे तो उसके लिए बस वो रोटी, उसको रोटी मिलनी चाहिए या वो मांस मिलना चाहिए, बस वो इतना ज़्यादा उससे आसक्त है कि उसके बियॉन्ड नहीं सोच पा रहा है वो। जैसे वो स्लॉटर हाउस में सबको एक एक करके मारा जाने वाला है, लेकिन फिर भी उसको अगर हम घास देते हैं तो वो घास से इतना आसक्त है वो पशु अपने इंद्रिय से, खाने से, इससे, कि वो ये परसीव ही नहीं कर पा रहा है कि ये जो मुझे घास खिलाई जा रही है क्यों खिलाई जा रही है, मुझे मारने के लिए खिलाई जा रही है। वो इतना ज़्यादा एडिक्टेड है सेंसेस से। तो इसलिए सेंस एडिक्शन, सेंस ग्रेटिफिकेशन से एडिक्शन जो है वो हमें अंधा कर देता है। इट ब्लाइंड्स अस, कवर्स आवर नॉलेज, इवन हमारी जिज्ञासाओं को भी ख़त्म कर देता है। ऊंची जिज्ञासा होनी बंद हो जाती है। इसलिए भगवद गीता में 3rd चैप्टर के अंदर आएगा काम। काम क्या है? ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये जो है विचार करने की शक्ति को दबा देता है इंद्रिय भोग। ये काम का गुण है, क्योंकि वो रजोगुण और तमोगुण से इंस्टिगेटेड होता है। और रजोगुण तमोगुण के अंदर उसका ये स्वभाव है कि वो इंक्वायरी को एंकरेज नहीं करता है। इंक्वायरी को कौन सा गुण एंकरेज करता है? सत्वगुण करता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञानम आता है। तो काम ये जो है रजोगुण समुद्भवः, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो ये गुणों के प्रभाव से सब कुछ घटित होता है। तो ये जो काम वासना है, ये जो सेंस ग्रेटिफिकेटरी डिज़ायर्स हैं, अपने इंद्रियों की जो डिमांड्स हैं, उसके संबंध में जो हमारी इच्छाएं हैं, वो काम कहलाती हैं, डिज़ायर्स, मटेरियल डिज़ायर्स। और वो रजोगुण से प्रेरित होती हैं। वहाँ पर रजोगुण काम कर रहा होता है। और ये रजोगुण का स्वभाव है कि वो आत्मा की जो स्वाभाविक जिज्ञासा करने की या जानने की, है ना, वो जो प्रवृत्ति है वो उसको ढकता है, आवृत करता है। क्योंकि आत्मा का ये गुण है ना, सत चित आनंद। तो चित मीन्स नॉलेजेबल। तो टू बी नॉलेजेबल ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है। लेकिन रजोगुण के संपर्क में आने से, इवन सतोगुण भी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों ही आत्मा के ये जो गुण है ना, इसको कवर कर देते हैं। जैसे हाथ में हम ग्लव्स पहन लेते हैं तो हाथ का जो गुण है, छूते ही हमें पता चलता है बिल्कुल, है ना, एग्जैक्टली क्या इसका टेक्सचर है, टेम्परेचर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम तुरंत पता लगाते हैं। लेकिन आप ग्लव्स पहन लेंगे तो आपको डल हो जाएंगी आपकी सेंसेस, यू विल नॉट बी एबल टू परसीव दैट। तो उसी प्रकार से जैसे ही आत्मा के ऊपर ये कवरिंग चढ़ा तीनों गुणों का, तो तुरंत उसके जो अपने जो गुण हैं आत्मा के, वो कवर्ड हो जाते हैं। सच्चिदानंद गुण जो है वो कवर्ड हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा मोटा कवरिंग होगा उतना ही वो डल होगा, उतना ही उसके आत्मा के लक्षण प्रस्तुत नहीं होंगे, है ना। जैसे प्रकाश है, उस प्रकाश, आप रूम को जो है जितना ज़्यादा बंद करोगे, बिल्कुल एक एक दरार भी नहीं दिखनी चाहिए, पूरा जैसे स्टूडियो बनाते हैं ना साउंड प्रूफ, तो उसमें कैसे बिल्कुल अंदर की साउंड बाहर नहीं जाती है, बाहर के अंदर नहीं जाती है, लाइट भी नहीं जाती है। तो उसी प्रकार से जितना ज़्यादा मोटा कवरिंग होगा आत्मा के ऊपर, मोटा कवरिंग मीन्स जितना रजोगुण तमोगुण ज़्यादा होगा, उतना ही वो उसके गुणों को
कवर करेगा, उसके ओरिजिनल क्वालिटीज़ को कवर करेगा। और सतोगुण जो है वो क्या होता है, वो एक जैसे ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, तो वो जो है आत्मा के गुणों को प्रकट कराता है, लेकिन रजोगुण तमोगुण जो है उसको कवर कराता है। तो अभी ये जो यहाँ पर जो विज्ञान है भगवद गीता के अंदर, वो यही विज्ञान है कि हम जो हैं आत्मा, उसके जो ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं वो क्या है, और उसको वो कैसे कवर्ड हो गई ना, उसको कैसे पूरी तरह से फ्री किया जाए, आत्मा को कैसे स्वतंत्र किया जाए इस तीनों गुणों के चंगुल से। तीनों गुणों जो है हमें पूरे कवर किए हुए, पकड़े हुए हैं, और उसी से ही हमारा दुर्भगत्वम, उसी से हमारा दुर्भाग्य जनित हुआ है। दुर्भाग्य शरीर लेना पड़ा, और फिर जन्म मरण का चक्र हमें मिल गया, और उसके साथ सारी की सारी समस्या हमने अपने ऊपर डाल दी, हम लोग अपनी नेचुरल पोजीशन में नहीं है। तो ये है भगवद गीता का एसेंस, हाउ टू गिव दिस नॉलेज, और नॉट जस्ट गिव दिस नॉलेज बट टू हेल्प जीवा रियलाइज दिस नॉलेज, ज्ञान और विज्ञान। सो उसके अंदर अभी ये सब चैप्टर्स हैं एक एक करके, जिसमें बहुत सिस्टमैटिकली सारे एंगल से चीज़ों को समझाया गया है। अगर हम उसको भक्त संग में धीरे धीरे सुन करके और सेवा करते हुए अगर हम उसको समझते हैं, सो वी कैन आल्सो एंटर इनटू दैट वर्ल्ड। एक जगत यही है, वो जगत, आध्यात्मिक जगत भी यही है, भौतिक जगत भी यही है। जैसे साइंस के अंदर भी हम अभी ऐसा समझते हैं ना कि ऐसे पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं जो जस्ट हमारी कॉन्शियसनेस की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं, क्वांटम वर्ड्स। सो समथिंग सिमिलर, इवन मोर सटल देन दैट, कि चेतना से वी कैन एंटर इनटू डिफरेंट वर्ड्स। जैसे अभी यहाँ पर चींटियाँ भी हैं, यही जगह हैं, फिजिकली दे आर इन अ सिमिलर प्लेस, लेकिन उनकी चेतना की वजह से दे आर इन डिफरेंट वर्ल्ड। वो दिस इज इनएक्सेसिबल टू देम। व्हाट इज एक्सेसिबल टू अस इज इनएक्सेसिबल टू देम। दे कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। वो यही है, दे आर देयर। वो भगवद गीता के ऊपर भी चढ़ सकती है, खैर है, लेकिन उसको ये पता नहीं लग सकता कि ये भगवद गीता है, खैर। तो ऐसे चेतना से वी लिव इन ए पर्टिकुलर वर्ल्ड। चेतना से हम अलग अलग जगतों में रहते हैं। बच्चे होते हैं, उनको आप देखिए, वो खेलते रहेंगे, उनका वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। बड़े लोग जो उनका जगत है वो उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है भाई यही जगत है, ये हम खेल रहे हैं और देखो हम खेल रहे हैं और ये हो रहा है। उनको बहुत अजीब लगता है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या है पता नहीं, कहाँ है, यही जगत है। सो ऐसे तो उसी प्रकार से हम जो सोच रहे हैं, हम जो बड़े हैं, जो नॉर्मल, जो एडल्ट्स, वो जिस जगत में रह रहे हैं वो भी एक टेम्परेरी वर्ल्ड है, वो भी परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है। तो ये भगवद गीता के द्वारा वी कैन एंटर इनटू spiritual world by our consciousness, by purifying our consciousness, by spiritualizing our consciousness, we can enter into the spiritual world right here, right in this world, right while living here, right while living in this body. इसी शरीर में रहते हुए भी we can enter into that. तो ये विज्ञान कहाँ है? ये विज्ञान कितना बड़ी चीज़ है ना। हम मार्स पे जाने की सोच रहे हैं लेकिन वो भी बहुत ही जगत ही है, उसमें जा कर के भी क्या इतना फ़ायदा होने वाला है ना। लेकिन जो चीज़ यहाँ उपलब्ध है, यू कैन एंटर इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पर बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज है ही नहीं, जहाँ पर कृष्णा है, द मोस्ट वंडरफुल पर्सन, आनंद के स्रोत जहाँ हैं, उनके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। उस जगत में एंटर करने की जिज्ञासा क्यों नहीं है? वो विज्ञान क्यों प्रकाशित नहीं हो रहा है? उसका प्रोपेगेंडा क्यों नहीं हो रहा है? जो सबसे बड़ा विज्ञान है, जिसके आगे सारे और बाकी जो विज्ञान है वो सब फीके हैं, क्योंकि बाकी सब विज्ञान तो टेम्परेरी चीज़ दे सकते हैं, लेकिन ये विज्ञान तो हमें परमानेंट हैप्पीनेस दे सकता है। लेकिन क्योंकि रहस्यमय है, क्योंकि लोग तैयार नहीं हैं उसके लिए, वो एडिक्टेड हैं इस जगत से। जो भी टेम्परेरी हैप्पीनेस है उनको लगता है ये है ना, हैप्पीनेस है ना, और क्या चाहिए, पशुवत।
जैसे एनिमल है, जानवर को घास दे दिया, खाना दे दिया, बस, दैट्स इट, कैन नॉट थिंक मोर देन दैट। सो लेकिन मनुष्य में और जानवर में ये अंतर है कि ये पोटेंशियलिटी है मनुष्य जीवन में, वो जगाए जा सकते हैं। जानवरों को जगाना लगभग असंभव है, मनुष्यों को जगाया जा। इसलिए कृष्ण गिव्स दिस नॉलेज टू ह्यूमन सोसाइटी, मनुष्यों को देते हैं भगवान ये ज्ञान। इसलिए हमें भगवद गीता का सीरियस स्टूडेंट बनना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। इसलिए हमारी पूरी वैदिक संस्कृति यही है, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान यः दुर्लभम मानुषम जन्म अद्रुमपि अर्थदम, कि ये जो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसमें बचपन से ही भागवत शिक्षा होनी चाहिए, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की जानी चाहिए, तो मनुष्य जीवन की सफलता मिलेगी। जहाँ तक ये बात है कि यस वी ऑल्सो नीड नॉलेज हाउ टू ईट, है ना, हाउ टू ग्रो फूड, जो भी शरीर की आवश्यकता है उनको भी तो प्राप्त करने की आवश्यकता है शरीर के लिए, दैट्स ऑल राइट, दैट्स नॉट नेगेटेड। वो तो जानवर भी करते हैं, तो उसको कम से कम शक्ति से कम टाइम में उसको पूरा कर लीजिए। मनुष्य तो ज़्यादा डेवलप्ड है ना चेतना में, बुद्धि में, तो अगर जानवरों को 24 घंटे में से लगभग उनके 24 घंटे इसी में जाते हैं ना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, और क्या करते हैं, 24 घंटे यही करते हैं, और उसमें उनको बहुत काम करना पड़ता है। खाने तो खाना 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 खाना, गाय और ये सब उनको पूरा दिन उनका ये रहता है, सुबह उठते बस खाना खाओ, चरो 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 चरो, दैट्स ऑल, और फिर मैथुन और ये, बस दैट्स इट। तो हमें तो ये चाहिए कि ये चीज़ें हम बहुत कम समय में पूरी कर लें। 24 घंटे में से जितने कम टाइम में ये पूरी हो जाए, उतना कहेंगे कि वो व्यक्ति ज़्यादा एडवांस्ड है मटेरियली। ये डेफिनेशन है मटेरियल एडवांसमेंट, थिंक अबाउट इट, ये मटेरियल एडवांसमेंट की डेफिनेशन। प्रभुपाद बोलते हैं जो ये ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग जो बॉडी की नेसेसरीज हैं, जितनी कम शक्ति में और जितनी कम समय में और जितनी कम जटिलता से, कम कॉम्प्लिकेशन से इन शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर लेना, वो मटेरियल एडवांसमेंट है। क्योंकि मटेरियली हमने उन चीज़ों को कम से कम शक्ति सॉल्व कर लिया, सो देन वी आर फ्री, लेजर, है ना, वी आर फ्री टू एंगेज आवर एनर्जी इन परसूट ऑफ हायर नॉलेज। हम ज़्यादा उच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फ्री हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम कहेंगे यस ही इज़ मटेरियल एडवांस, ये कम समय में इसने अपना चीज़ें पूरी कर ली। लेकिन आज मटेरियल एडवांसमेंट की जो डेफिनेशन है वो है कि आर्टिफिशियल नेसेसिटीज़ को आप ग्रो कीजिए और उसमें सुख ढूंढ रहे हैं, और उसकी वजह से चक्कर क्या हो रहा है कि इवन जो बेसिक नीड्स हैं वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, उनको प्राप्त करना भी मुश्किल हो गया है और बहुत जटिल हो गया है, और उसमें ही बहुत समय आता है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी जो सो कॉल्ड एन्जॉयमेंट के लिए हम कर रहे हैं, कंफर्ट्स टू मेक आवर लाइफ मोर एंड मोर कंफर्टेबल और मेक मोर एंड मोर एन्जॉयबल, लेकिन समस्या क्या है कि वो डायरेक्शन गलत है। वो मटेरियल फैसिलिटीज़ या मटेरियल गैजेट्स या मटेरियल टेक्नोलॉजी के द्वारा वो सोच रहे हैं कि इससे वी विल बी हैप्पी, यहाँ पर सुख मिलेगा। वो रॉन्ग फार्मूला है, फंडामेंटली दैट फार्मूला इज़ रॉन्ग। ह्यूमन सोसाइटी जिस फार्मूले पे काम कर रही है, या पूरी जगत, पूरी सारी योनियाँ जिस फार्मूले पे काम कर रही है, फार्मूला गलत लगाया हुआ है उन्होंने, इसलिए एंड रिजल्ट इज़ ऑलवेज रॉन्ग। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते, ये ही संस्पर्शजा भोगा। पता है आपको इस श्लोक का अर्थ? सुना है कभी ये श्लोक? नहीं, ये ही कुछ ने सुना है तो यस आप बताइए। जैसे ही हम कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अट्रैक्ट होंगे, तुरंत वो हमारे दुख का कारण बन जाए। संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्श मीन्स टच, जा मीन्स उससे उत्पन्न होने वाला, भोगा मीन्स एंजॉयमेंट। जो एंजॉयमेंट इंद्रियों के, सेंसेस के, सेंस ऑर्गन्स के और जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मिलने से, कनेक्ट होने से जो हैप्पीनेस क्रिएट होती है, अनुभव होती है,
दुःखयोनयः, दैट इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रेस। और हम उस फॉर्मूले को लगा रहे हैं। वी आर थिंकिंग कि जितना ज़्यादा जो हमारी सेंसेस हैं, जितना ज़्यादा वो अपने अपने ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में रहेंगी हमेशा, उतने ज़्यादा हम लोग सुखी होंगे। टंग है, टंग एक सेंस ऑर्गन है ना, तो टेस्ट सेंस, तो उसको जितना ज़्यादा हम टेस्टी फूड देंगे, है ना, उतना ज़्यादा वी विल बी हैप्पी। ऐसे हर एक सेंस है, बहुत सारी, है ना, सो सेंसेस, सब सेंसेस को उनका सेंस ऑब्जेक्ट देते रहो, तो वो उतना ज़्यादा देन वी विल बी हैप्पी। ये फार्मूला है, पूरी मटेरियल सिविलाइजेशन से भी चल रही है, करेक्ट। जितने कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका बेसिक फंडामेंटल तो यही है ना कि ये है ह्यूमन हैप्पीनेस, इसलिए इसको डेवलप करो। क्रिएट मोर एंड मोर थिंग्स फॉर द सेंसेस। इंद्रियों के लिए तो हम सब बहुत सारी चीज़ डेवलप कर रहे हैं ना, ठीक है। ओके, चलना है तो उसके लिए कुछ पैर को मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसी कोई चीज़ डेवलप करो कि पैर को मेहनत नहीं करनी पड़े। कार्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। फिर ऐसे ही कानों के लिए कुछ उनको सुनना है, तो ऐसी चीज़ें डेवलप करो जिससे कि हम बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हमेशा सुन सकें, आसानी से सुन सकें, है ना। तो उसको ये सुविधाएं देने के लिए अभी आपके पास फ़ोन है, जब चाहे आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, है ना। ओके, 24 आवर्स FM, डिफरेंट चैनल्स, ये म्यूज़िक सुनो, ये सुनो, फिर ये सुनो, फिर इसको ये एडवांसमेंट है। देखो, पहले जो है एक ही चैनल होता था बस, है ना, दूरदर्शन 1 DD अभी हमने कितना एडवांसमेंट कर लिया, है ना। पहले ऐसा टाइम होता था शाम को, हम जब छोटे थे तो ऐसे दूरदर्शन शुरू होता था, बाकी दिन में टीवी में ड्र ऐसे बस वो चांसेस आ रहे ऐसे वो दिखते रहते थे उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता था। फिर एक टाइम होता था शाम को 5-6 बजे, अभी शुरू होगा DD, तो उस समय शुरू टिंग, और फिर उसके बाद में कुछ चीज़ें शुरू होती, उसका एक टाइम खत्म हो जाता था। अभी एडवांसमेंट हो गया, अभी आपको ऐसा कोई टाइम लिमिट ही नहीं है उसकी, आप 24 घंटे सुन सकते हैं, आप 24 घंटे आप देखते रहिए। फिर एक चैनल, फिर अभी तो कोई लिमिट ही नहीं है, यूट्यूब अनलिमिटेड चैनल्स, है ना। सो दिस इज़ कॉल्ड एडवांसमेंट। देखो हमने कितनी प्रगति कर ली। पहले हम लिमिटेड थे, हम बस इतना ही देख सकते हैं, इतना ही सुन सकते हैं। अभी तो भरमार और वैरायटी। सो यही है ना, एक यही एडवांसमेंट को हम, इसी को एडवांसमेंट बोल रहे हैं। सेंस ऑर्गन्स के लिए सेंस ऑब्जेक्ट्स बढ़ा रहे हैं और उसको ज़्यादा आसान बना रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा आसान बना रहे हैं। लेकिन फॉर्मूला इज़ रॉन्ग, उससे सुख नहीं होगा, उससे दुख होगा। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन हमारा जीवन की नई शुरुआत हो जाएगी। करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो हम एक्चुअली मरे हुए हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोल वी आर डेड, बिकॉज वी आर टेकिंग एन्जॉयमेंट इन मैटर, वेयर एज सोल इज़ नॉट मैटर। तो सोल की दृष्टि से तो हम डैडी हैं। तो जिस दिन हमको ये चीज़ समझ में आ गई, क्लिक हो गई, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है, आई एम कन्विंस्ड, उस दिन से आवर स्पिरिचुअल लाइफ, दैट मीन्स द रियल लाइफ बिगिंस फ्रॉम दैट डे। अब वो कब आएगा, दिन वो कब क्लिक करेगा, दैट ऑल ऑफ अस इंडिविजुअली वी हैव टू सी व्हेन दैट डे कम्स, व्हेन वी आर कन्विंस्ड, यस, सेंस ग्रेटिफिकेशन इज इक्वल टू हैप्पीनेस इज अ रॉन्ग फार्मूला, इट्स अ मिस्टेक। फिर एक सेकंड फार्मूला, एक और फार्मूला समझ में आना चाहिए, ये है फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2 है प्लीजिंग कृष्णा सेंसेस इज इक्वल टू रियल हैप्पीनेस। दिस इज फार्मूला नंबर 2 एंड होल शास्त्रा इज टू कन्विंस अस अबाउट दिस 2 थिंग्स, दैट्स ऑल। ये 2 फार्मूले समझ में आने चाहिए। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट इक्वल टू happiness, rather it is equal to distress, and pleasing Krishna's senses, not your senses, pleasing Krishna's senses is equal to real satisfaction, spiritual happiness, unlimited, unbound happiness. जब ये दोनों चीज़ समझ में आ गई, then we enter into spiritual world, then we are not living here, though we are living here but we will not be living here. The day we realize, fully realize, जिस दिन हमको ये 2 फार्मूला, 2 चीज़ें पूरी तरह समझ में आ जाएंगे, हम उसको पूरी तरह से कन्विंस्ड हो जाएंगे और
पूरी तरह से उसका साक्षात्कार कर लेंगे, देन वी विल नॉट बी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो फिर जीत गए हम, हमारी सक्सेस हो गई। उस दिन के बाद से कोई दुख नहीं है, नो डिस्ट्रेस, नथिंग कैन, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको दुखी कर सके। फिर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दुखी कर सकती हैं, करेक्ट, कोई भी हमें दुखी कर सकता है, एक मच्छर भी दुखी कर सकता है। अभी हमारी ऐसी हालत है, डेंगू हो गया, मच्छर ने काट लिया, परेशान है, हाय 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 क्या करूँ, किसी आदमी ने बुरा भला बोल दिया तो हम परेशान हो जाते हैं। हम लोग सब पे पूरे निर्भर हैं, कोई भी हमें दुखी करके जा सकता है, मच्छर भी। अभी हमारी ऐसी स्थिति है, अभी हमारी इतनी वल्नरेबल, वी आर सो वल्नरेबल, वी आर एट द मर्सी ऑफ पीपल, वी आर एट द मर्सी ऑफ मटेरियल नेचर, है ना, दैट दे कैन गिव अस एक्सट्रीम डिस्ट्रेस एनी मोमेंट। आप यहाँ से निकल रहे हैं, कार में बैठे, एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है लाइफ लॉन्ग यू विल बी देन इन डिस्ट्रेस। एक्सीडेंट हो गया, कुछ बड़ी इंजरी हो गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, नर्व्स पूरी, लाइफ लॉन्ग बेड रेस्ट, एंड कैन बी एनीथिंग, करेक्ट। सो इतनी सारी डिस्ट्रेस एक मोमेंट में हमें मिल सकती है, प्रकृति के द्वारा, लोगों के द्वारा, शरीर से संबंधित, मन से संबंधित। तो हम क्यों ऐसी वल्नरेबल पोजीशन में रहें, जब ये पॉसिबल है कि वी कैन बी इन सच ए सॉलिड पोजीशन कि जहाँ पर कोई हमें परेशान कर ही नहीं सकता है, नो बडी। जैसे प्रहलाद महाराज से, प्रहलाद मतलब क्या होता है, प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, परफेक्ट हैप्पीनेस, उनका नाम का ये अर्थ है। ही वॉज परफेक्टली हैप्पी, ही कुड नॉट बी मेड अनहैप्पी। उनको दुखी नहीं किया जा सकता था। हिरण्यकशिपु, उनके जो पिता थे, वो पूरे संसार को दुखी करते थे। सबको परेशान कर, सबको दुखी करते थे, लेकिन वो अपने बच्चे को दुखी नहीं कर पाए। वो छोटा सा बालक, इसको देख करके उनको बहुत आश्चर्य, वो पूरे परास्त हो गए। बोले मैं पूरे संसार को मेरे कंट्रोल में है, तुम छोटे से बालक हो, मेरे ही बच्चे हो, तो आई कैन नॉट कंट्रोल यू, आई कैन नॉट मेक यू नो डू एनीथिंग। तुम मेरी बात नहीं मानते हो, जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसको दुखी कर देता हूँ, है ना। असुरों का यही होता है ना, जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसको परेशान करूँगा। तो हिरण्यकशिपु तो टॉप असुर था, तो इसलिए उसको तो बहुत घमंड था कि जो मेरी बात नहीं मानेगा संसार में, देवता हो कोई भी हो, मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो आई विल मेक योर लाइफ मिजरेबल। लेकिन प्रहलाद की लाइफ तो मिजरेबल कर ही नहीं पाए, प्रहलाद वॉज ऑलवेज हैप्पी, सो इसलिए वो उनकी लाइफ मिजरेबल हो गई फिर हिरण्यकशिपु की। वो बोले क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी पावर, मेरे से पूरा संसार डरता है, तुम नहीं डरते हो, क्या है तुम्हारे अंदर। सो ही सेड यस, आपकी शक्ति का स्रोत भी वही है एक्चुअली जो मेरी शक्ति का स्रोत है, बट यू आर मिसयूजिंग इट। सो ये है भगवद गीता, दैट वो पोजीशन जो स्थिर है, नित्य है, जिससे हम कभी भी, मतलब कोई हमें कर नहीं सकता। हाँ, हम ही अगर उसको गलत इच्छा कर लें तो प्रश्न ये उठ सकता है, तो फिर हम आए क्यों वहाँ से यहाँ, तो वो तो अपनी इच्छा से आए, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की हमको, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से आए। सो ऐसी ये पोजीशन है। तो यहाँ पर अभी इस सेक्शन में उसकी जो परफेक्ट अवस्था है, उस कॉन्शियसनेस की, स्थित प्रज्ञा, जब कॉन्शियसनेस उस लेवल पे आ जाती है, मेटीरियल कॉन्शियसनेस से व्हेन वी ट्रांसफॉर्म आवर कॉन्शियसनेस टू दैट परफेक्ट लेवल, उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति की कॉन्शियसनेस पूरी तरह से वो स्पिरिचुअल हो गई है, वो है सब्जेक्ट मैटर, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। वी विल ट्राई टू कवर इट इन अ फ्यू क्लासेस। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? हाँ,
हमारी बहुत सारी सेंसेस हैं, कुछ एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल है। तो जैसे ब्रेन या माइंड, वो भी एक सेंस है, इंटरनल सेंस। तो और उसके अंदर है हम, आत्मा। तो जब हम थ्योरेटिकल समझते हैं, देन हम केवल एक जो ब्रेन है या माइंड है, उस फैकल्टी के, वो प्यूरिफाइड है, इसलिए वो समझ पा रही है, मतलब वो प्यूरिफाइड है, वो वाली सेंस। लेकिन जो हमारा फीलिंग्स, इमोशंस, जो माइंड का एक और भाग है, और अल्टीमेटली ये सब माइंड की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अल्टीमेटली माइंड की सेंसेस की एक्टिविटीज़ जो हैं वो ओरिजिनली सोल की एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन जो सोल की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये मटेरियल बॉडी की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और माइंड की अपनी एक्टिविटीज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं उनमें। वो सोया हुआ है सोल, और इसलिए उसकी जो सेंसेस हैं, उसकी जो माइंड है, वो सोई हुई हैं। लेकिन सोल की प्रेजेंस की वजह से ये एक्टिवेट हो गया है, मटेरियल माइंड, मटेरियल सेंसेस। और ये सोल जो है वो सोच रहा है ये मैं ही हूँ, मेरी सेंसेस हैं, यही है। तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज के अंदर केवल कुछ चीज़ें शुद्ध हुई हैं, सब चीज़ें शुद्ध नहीं हुई हैं। तो रियलाइज नॉलेज मतलब व्हेन आवर सोल, एट द लेवल ऑफ सोल, we understand or we experience that is called realized knowledge. We experience the truth, we experience, like for example, Krishna is our beloved. भगवान जो है हमारे सबसे प्रिय हैं। अभी हमने सुन लिया तो कान इसमें यूज़ हो गए, ये शब्द हमने, कृष्णा इज़ अवर बिलवड। तो एक है समझना इंद्रियों के स्तर पे ये स्टेटमेंट, फिर माइंड के स्तर पे इसका मतलब क्या है, टू कॉम्प्रीहेंड दिस, है ना। ओके, कृष्णा मीन्स ही इज़ अ सुप्रीम पर्सन एंड वी आर हिज बिलवड, हम उनके बहुत प्रिय हैं। लेकिन अभी भी हमारे हृदय के अंदर वो अनुभूति नहीं, वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट अफेक्शन फॉर कृष्णा, करेक्ट। तो व्हेन वी fully experience that affection for Krishna, when we are able to relate personally with him, then we will say कि अभी ये realized knowledge हो गई, we are experiencing that, we are fully living in that, हम पूरा उसको experience कर रहे हैं, पूरा उसमें जी रहे हैं, है ना। जैसे there is a spiritual world where there are pure souls who are imbued with love of Krishna and they are serving Krishna with that love. अभी सुन लिया हमने, but when we live that life, then that will be realized knowledge. Does it make sense? तो आपने से डिफरेंस बताया थ्योरेटिकल और उसमें रियलाइज सोल में, बट हमें वो रियलाइज तो अभी यहीं पे करना है, तो लेकिन वो तो एक लाइफ अलग रहेगी, तो उसको रियलाइज करने में एक हर एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्शन में अलग अलग डिफरेंट टाइम्स भी आ सकते हैं, कि किन्हीं को जल्दी आ गया, किन्हीं को लेट आ रहा है उस चीज़ को लेकर। तो अब किन्हीं को जैसे नहीं आ पा रहा है, या मतलब सिंसियरिटी है इसमें, उसकी सिंसियरिटी इसमें नहीं आ पा रही, तो उसके लिए क्या करें? जैसे चिंगारी होती है, आजकल तो लोग चिंगारी भी नहीं समझते हैं, क्योंकि अभी गैस आ गई, चिंगारी कहाँ समझ में आएगा। तो लकड़ी या कोयला जो होता है ना, तो उसको वो जब जलता है तो वो जो उसको चिंगारी बोलते हैं, जो जल रहा है ना, अंगारा, ठीक है। तो अंगारा जो है, अगर वो अग्नि से बाहर निकल गया और वो पानी में गिर गया, ठीक है, एक वो कंडीशन है। एक है अंगारा जो है अग्नि से निकला और ज़मीन पे गिरा, ठीक है। तो जो अंगारा ज़मीन पे गिरा, उसको आपको अगर वापस प्रज्वलित करना है ना, तो आप अग्नि में कांटेक्ट में लेके आओगे उसको, और थोड़ी देर में वो दोबारा जलने लगेगा, करेक्ट। जो पानी में गिरा है उसको और ज़्यादा टाइम रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा दूर चला गया है अपने स्वभाव से, जलने के स्वभाव से वो और ज़्यादा दूर चला गया है, करेक्ट। तो उस प्रकार से जितना ज़्यादा हमारा कवरिंग है मोटा,
उतना ऐसे समय हमें लग सकता है ज़्यादा। तो लेकिन प्रोसेस तो वही है, अग्नि में उसको रखो चिंगारी को, वो जो पानी में गिरा है उसका भी आप अग्नि में रखे रहो तो एक दिन जल जाएगा, थोड़े समय में जल जाएगा। जो भूमि पे गिरा है वो जल्दी जल जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से सबकी अलग अलग कंडीशनिंग हो सकती है, कोई ज़्यादा तमोगुण में, लेकिन अगर वो तैयार हैं कि यस आई वांट टू रिवाइव माय ओरिजिनल नेचर, तो फिर सूनर और लेटर ये हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, नहीं आई डोंट वांट टू गो दैट, तो फिर उनको नहीं रिवाइव किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए आत्मा की तरफ से कम वो तो चाहिए एक्सेप्टेंस, यस आई वांट। फिर उसके बाद में भले ही हम बहुत दूर हों उससे, तो अगर प्रोसेस में हम रहेंगे तो वो वन डे सूनर और लेटर इट विल हैपन, तो उसमें कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा। लेकिन कम से कम ये जरूर आना चाहिए कि यस आई वांट टू डू दिस। वो जो जीव की जो अपनी स्वतंत्रता है ना, वो तो कम से कम वो ओपन होनी चाहिए। उससे पहले तक क्या होगा, अनजाने भक्त लोग हैं, उनके प्रयासों से हमें अज्ञात सुकृति, भाई कोयला नहीं चाह रहा है कि मुझे अग्नि के पास लेके आओ, लेकिन कोई आदमी उसको थोड़ा प्रयास कर रहा है थोड़ा नज़दीक आ जाए, तो ऐसा करके फिर वो भारी की जो भक्तों की कृपा से उसको थोड़ी बहुत गर्मी मिल जाए, उससे थोड़ा वो उसके जो गीलापन है वो कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड अज्ञात सुकृति। लेकिन जब से हमारे को समझ में आ जाए कि हाँ मुझे तो ये करना है, मुझे रिवाइव करना है, तब फिर हम जानबूझ करके अपनी मेहनत करके प्रयास करके करते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे रिवाइव हो जाएगा। ओके, तो आपने काम के बारे में बताया था कि जो काम है वो हमारे विचार करने की शक्ति को दबा देता है। जैसे मतलब वो विचार करने की शक्ति हमारी स्पिरिचुअली दबती है या फिर मटेरियली? जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट भी हैं, फिलोसफर, तो वो लोग बहुत हाई थिंकिंग रखते हैं मटेरियल पर्सपेक्टिव से, तो मतलब उनकी विचार करने की शक्ति उस मटेरियल पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से है। इसको कैसे समझ सकते हैं कि जो विचार करने की शक्ति वो किस तरह से दबी है, मतलब? हाँ, तो स्पेशली जो उनकी विचार करने की शक्ति, देखिए जब हम कहते हैं विचार करने की शक्ति, तो वो एक हर चीज़ को राइट पर्सपेक्टिव में समझने की शक्ति को विचार करने की शक्ति कहते हैं। नॉट जस्ट किसी एक चीज़ को समझ रहे हैं, बट नॉट इन टोटो। एक एग्जांपल देता हूँ, आपका एक पालतू कुत्ता है, आपका एक गार्डन है, ठीक है। आपने गार्डन में अच्छे से ज़मीन तैयार की, पानी दे के रखा कि मुझे इसमें बीज लगाने। अब आपका जो पालतू कुत्ता है वो आया, उसने देखा बहुत सॉफ्ट ज़मीन है ना, तो अच्छा सोने की जगह है, बढ़िया, तो उसने उसको खोद के और वहाँ पर अपने बैठने के लिए, सोने के लिए जगह बना ली। तो अभी वो जो है उसने विचार तो किया कि भाई ये मेरे सोने के लिए, मुझे ये ज़मीन तो अच्छी है, तो मुझे यहाँ सोना चाहिए, बड़ा सॉफ्ट है, ठंडी है ना। लेकिन उसका विचार, जो पूरी वहाँ परिस्थिति है, उसको वो कंसीव नहीं कर पाया कि यहाँ क्या हो रहा है, ये ज़मीन किस लिए तैयार की गई है। ये ज़मीन मेरे मालिक ने कुछ और पर्पज़ के लिए तैयार की है, मेरे सोने के लिए तैयार नहीं की है, ठीक है। सो क्योंकि वो उसका जो विचार करने की जो शक्ति है वो कंस्ट्रिक्टेड थी, लिमिटेड थी, इसलिए अल्टीमेटली क्या हुआ, वो तो सो गया वहाँ करके, और फिर जब मालिक आया देखा ये क्या ख़राब कर दिया, तो डंडा लगाया उसको। सो परिणाम क्या हुआ, सफरिंग, करेक्ट। तो उसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग या जो भी तमोगुण रजोगुण से प्रभावित होगा, तो उसकी जो विचार करने की शक्ति होगी, है ना, तो कुछ चीज़ें वो विचार कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्कनेक्टेड हैं फ्रॉम द ओवरऑल रियलिटी। क्योंकि विचार करने में जो पूरी रियलिटी है, उसके सारे संबंधों को समझना ही तो समझना है ना। इवन फ्रॉम द साइंस के पर्सपेक्टिव से एक साइंटिस्ट है जो एक पूरे फिज़िक्स को या कोई टेक्नोलॉजी है उसकी A to Z को जानता है ना, और कोई है जो
किसी एक चीज़ को जानता है, उसके सारे रिलेशंस वो नहीं जान पाएगा बिकॉज उसको A to Z जानकारी नहीं है. सो हु विल बी कंसिडर्ड मोर नॉलेजेबल? जिसको A to Z पता है, जिसको सारे कनेक्शंस पता है ना. उसी प्रकार से जो काम वासना से आच्छादित होता है ना, ही कैनॉट अंडरस्टैंड इवन हाउ टू बी हैप्पी. जैसे कुत्ता है तो वो नहीं जान पाया कि हाउ आई कैन स्लीप प्रॉपरली, डंडा लगा उसको सोने पे, बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द ऑल द थिंग्स, ऑल द रियलिटी. तो उसी प्रकार से जो साइंटिस्ट हैं दे आर क्रिएटिंग सो मैनी थिंग्स, लेकिन जो ऋषिगण हैं, जो सतोगुण में हैं, जो शास्त्र से, जो स्पिरिचुअली, इवन मटेरियली ऑल्सो दे आर मोर एडवांस्ड. वो जान सकते हैं कि यस, इससे ये सुविधा ऐसे प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वो सुविधा किसके लिए उपयोग करनी है ना. सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे तो बेकार हो जाएगा. तो फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, सो देन दे गेट इवन एक्चुअली मोर मटेरियल इंसाइट्स इनटू वर्किंग्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड. इसलिए जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं, मटेरियली ऑल्सो they are more knowledgeable about material things, how the material world works. तो जैसे ऋषि मुनि थे तो मंत्र शक्ति से चीज़ें कैसे चलती हैं ना, वो सब जान पा रहे थे वो चीज़. तो जैसे ही व्यक्ति स्पिरिचुअली एडवांस्ड होता है, इवन मटेरियली ऑल्सो वॉट एवर इज नीडेड, वो ज्ञान उसको मिलता है. एंड दैट इज़ मच मोर कंप्लीट देन दैट ऑब्टेन्ड बाय ए पर्सन हु इज़ इन द लोअर मोड्स. क्योंकि रजोगुण वो है रजोगुण तमोगुण का, तो सतोगुण से ही ज्ञान प्रकट होगा. तो जो नॉलेज अभी साइंटिस्ट लोग जो ले रहे हैं तमोगुण रजोगुण के कारण, वो तमोगुण रजोगुण के अंदर भी एक प्रकार का ज्ञान आएगा, लेकिन वो ज्ञान जो है अगर आप कंपेयर करेंगे एक सतोगुण वाले व्यक्ति के ज्ञान से, तो वो कई प्रकार से इम्परफेक्ट होगा. एक तो पूरी रियलिटी को नहीं जानने के कारण उसमें बहुत सारे मिसमैच होंगे. वो एक को जानते हैं, एक को नहीं जानते हैं, उसकी वजह से कुछ करेंगे लेकिन वहाँ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना. दूसरा, इवन उस चीज़ की भी गहराइयों को, वो ऐसी ऐसी चीज़ों को, कुछ गहराइयों को जानेंगे जो एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, जिससे हम अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. पर ऋषि मुनि जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को उनको जान सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी टाइम वेस्ट क्यों करना है इसमें, क्योंकि उससे सुख नहीं मिलेगा, उससे आगे हेल्प नहीं होगी. इसको जितना जानना है उतना ही बहुत है बस. अभी और वो जानना चाहिए जिसको जानने से रियल हैप्पीनेस मिलेगी. इसलिए पर्पसफुल्ली शास्त्रों के द्वारा ह्यूमन बींग्स को उतनी जानकारी दी जाती है जितनी उनके लिए ज़रूरी है. ब्रह्मा, उनकी जो जानकारी है मटेरियल वर्ल्ड की, वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनकी वो सेवा है, उनका वो काम है टू क्रिएट, है ना. अभी हम लोगों का वो काम नहीं है. देन व्हाट इज़ द नीड टू नो कि ये जो छोटी सी घास है ये ऐसे करती है, इसमें ये केमिकल है, उसमें ये केमिकल है, उसमें ये केमिकल है. ऋषि मुनि भी जान सकते हैं उसको बाय डिंट ऑफ देयर नॉलेज, बट दे डोंट वेस्ट टाइम इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प. तो इसलिए जो मटेरियल साइंस है, एक्चुअली स्पिरिचुअली एडवांस पीपल, इवन मटेरियली ऑल्सो दे हैव मोर इंसाइट्स देन बिकॉज ऑफ द सतोगुणा. और फिर स्पिरिचुअल नॉलेज आने से तो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं. कुछ ओके, सो आई थिंक वी विल एंड हियर. हरे कृष्णा. श्री प्रभुपाद की.